हरिराई। भगवान के सर्वांगीण अंगों की उपमा कमल से ही क्यों करी गई? क्या है ऐसा कमल में जो और पुष्पों में नहीं? बोले ठाकुर कहते हैं कमल कीचड़ में प्रकट होता है। कमल कीचड़ में प्रकट होने के बाद भी उस कीचड़ से परे रहता है, उस कीचड़ से विलग रहता है, अलग रहता है, और उस कीचड़ की गंदगी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। इसीलिए कमल मुझे अति प्रिय है। हे भक्तों, जो भी जीव कमल की तरह इस संसार रूपी कीचड़ से विलग रहता है, परे रहता है, उस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए उससे ऊपर रहता है, वो मुझे अति प्रिय है। समझने का प्रयास करें। कमल कीचड़ से ही प्रकट होता है, कीचड़ में ही पलता है, कीचड़ में ही खड़ा रहता है, परंतु कीचड़ नीचे रहता है और उससे विलग रहता है, परम पवित्र रहता है। कमल की पंखुड़ी के ऊपर पानी की बूंद भी नहीं दिखती। इसी प्रकार संसार रूपी जो भव सागर है, ये जो संसार विषय वासनाओं से भरा हुआ है, विषय वासना रूपी कीचड़ से भरा हुआ है, जीव इसी में प्रकट होता है, इसी में पलता है। परंतु ठाकुर को वही मनुष्य, वही भक्त अति प्रिय है जो इस संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहे। आप परिवार में रहिए, परिवार के धर्म को निभाइए, परंतु परिवार में रहते हुए परिवार से मुक्त रहिए। बोले ये कैसे करें देवी जी? हमारी आसक्ति तो समाप्त होती ही नहीं। आप अपने परिवार का धर्म निभाइए, परंतु जो प्रेम आप अपने पुत्र को देती हैं, उस प्रेम को प्रथम ठाकुर को प्रदान करें। जिस प्रकार भोजन का भोग सर्वप्रथम भगवान को लगता है, बाद में परिवार वाले पाते हैं, उसी प्रकार आपके हृदय का जो माखन रूपी प्रेम लोना है, इसका भोग माधव को पवाइए। जो प्रेम आप पति को प्रदान करती है, उस प्रेम को पहले ठाकुर को भोग लगाइए, और जब भोग लगा हुए प्रेम को अपने पति को प्रदान करेंगी ना, तो गृहस्थ आश्रम का स्वरूप ही अनोखा होगा महाराज। जो प्रेम आप अपने बालक को प्रदान करती हैं, उस प्रेम को पहले श्री कृष्ण के चरणों में निवेदित करें, फिर उस भोग रूपी प्रेम को, फिर उस भोग रूपी वात्सल्य को अपने बालक पर न्योछावर करें। फिर देखिए आपके बालक में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आप अपने पवित्र प्रेम को जब अपने बालक के ऊपर बरसाएंगी, तो उसके हृदय में संस्कारों के पुष्प प्रकट होंगे। वो बालक इस संसार में एक उदाहरण बनेगा।